ओके। प्रेस की स्वतंत्रता भारत में कितने सच को लेकर मैं आयुष रंजन नवसंचार समाचार .com के प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष GN राय के शब्दों में मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा अंग है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका जिससे सभी कार्यों और निर्णय की वैधता सुनिश्चित करनी होती है। फोर्थ स्टेज यानी प्रेस। यदि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट अपने अधिकार क्षेत्र के आगे निकल गया तो अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आएगी जिससे कि मीडिया द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अनियंत्रित न हो। लोकतंत्र केवल तभी फल फूल सकता है जब उसे नागरिक को केवल उचित प्रबंधकों के अधीन भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। कुछ समाचार पत्र येलो जर्नलिज्म में लिप्त हो जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल सनसनीखेजता में लिप्त होना है। वे चरित्र हत्या, छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग में लिप्त हो जाते हैं। ये गतिविधि पत्रकारिता नैतिकता के विरुद्ध है। दूसरे पहलू, कुछ जिम्मेदार समाचार पत्र दो समुदायों के बीच दंगे के बारे में खबर देते समय संयम बरतते हैं। चूंकि मीडिया के आज़ादी संविधान प्रदत्त, इसीलिए जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका इंटरफेरेंस की बजाय इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। राज्य में चौथे स्तंभ के बीच मीडिया रेगुलेशन लंबे समय से विवाद का मुद्दा बना रहा है, लेकिन न्यूज़ मीडिया के दौरान प्राइवेसी अटैक्स के रूप में इस पर नई बहस छिड़ी है। भारत में अधिकांश समाचार पत्र व्यापार मैनेजमेंट द्वारा नियंत्रित है। ऐसे समाचार पत्र दागी समाचारों द्वारा पूंजीपतियों के हित को बढ़ावा दिया जाता है। वे मजदूर किसानों, कारीगरों और लोगों के अन्य कामकाजों वर्गों की वास्तविकता समस्या पर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रेस को समझना चाहिए कि वे लोग के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक है। प्रेस को अपनी जिम्मेदारी से कभी बचना नहीं चाहिए। इसे हमेशा निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह काम करना चाहिए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्य दी गई है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनुच्छेद 19 1976 और साथ ही मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन का अनुच्छेद 10 की व्याख्या की गई है। भारत में प्रेस की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के हवाले। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुख्य रिपोर्टर को रंगा और बिल्ला मौत की सजा पाए दोषियों को साक्षात्कार करने की अनुमति। अनुच्छेद 19(1)(2) द्वारा जनहित की रक्षा की जानी चाहिए जो प्रभावित करने वाले मामले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित सीमाएं निर्धारित करता है, जैसे कि राज्य की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की आवागमन, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना। प्रेस की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। रमेश थापड़ बनाम मद्रास राज्य 1950 में बॉम्बे में मैद्रिक और प्रकाशित अंग्रेजी पत्रिका क्रॉस रोड के प्रवेश और प्रसार पर मद्रास सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। एससी ने माना कि किसी राज्य में किसी पत्रिका के प्रवेश तब तक मान्य हो सकता है जब तक कि यह अनुच्छेद के अंतर्गत न हो। प्रभुदत्त बनाम UOI 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समाचार और सरकार को प्रशासन के बारे में जानकारी जानने का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और यह पर समाज और उस व्यक्ति के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिसके प्रेस जानकारी प्राप्त करता है। वे किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब वे स्वेच्छा से ऐसी जानकारी देने के
सहमत होता है। इस मामले में अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुख्य रिपोर्टर को रंगा और बिल्ला 2 मौत की सजा पाए दोषियों को साक्षात्कार करने की अनुमति दे, क्योंकि वे साक्षात्कार के लिए तैयार थे। प्रेस की स्वतंत्रता में संबंधित मुद्दे प्रविष्टि का अधिकतम और न्यूनतम संख्या। बेनेट कोलमैन कंपनी बनाम यूओआई 1973 में न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 1962 की मैद्रिक, जिसमें एक अखबार द्वारा प्रकाशित किया जा सकने वाले पृष्ठों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है, क्योंकि अनुच्छेद 19A के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई। संविधान के अनुच्छेद 14 अदालत ने माना कि सरकार अखबारों को उपलब्ध अखबारी कागज को उचित और न्याय संगत आवंटन कर सकती है, लेकिन एक बार आवंटन हो जाने के बाद अखबार को यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वे अपनी अखबारी कागज को कैसे समायोजित करेंगे। इसीलिए यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा समाचार पत्रों के अधिकतम पृष्ठों को निर्धारित अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटीकृत प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। पृष्ठों की संख्या के अनुसार न्यूनतम मूल्य का निर्धारण। सकल पेपर लिमिटेड बनाम यूओआई इंडिया 1962 में एक आदेश जिसमें न्यूनतम मूल्य और पृष्ठ की संख्या तय की गई थी, जिसे एक अखबार प्रकाशित करने का हकदार था। इस आधार पर असंवैधानिक रूप से चुनौती दी गई कि यह अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस अधिकार पर केवल वही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के खंड 2 अनुसार अनुमति देता है। ने माना कि एक न्यूनतम मूल्य और पृष्ठों की संख्या तय करना जिसमें एक अखबारी प्रकाशित करने का हकदार था, अनुच्छेद ए के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक था। समाचार पर उद्योग शुल्क या कर का ग्रहण। इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम यूओआई 1985 में याचिका ने प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन के आधार पर न्यूज प्रिंट का आयात शुल्क लगाने और सहायक शुल्क लगाने की चुनौती दी थी, क्योंकि इसके से पड़े बोझ टाला था और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संकलन को प्रभावित करता है। एससी ने माना कानून जैसे असामान्य कानून से कुछ छूट नहीं है। समाचार पत्र उद्योग पर शुल्क या कर का ग्रहण वैध होगा यदि यह उचित सीमा के भीतर है। समाचार पर उद्योग कारखाने के सेवा की शर्तें का विनियम। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम यूओआई ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के माध्यम से अखबार उद्योग में कामगारों की सेवा की शर्त के नियमित की वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने माना है कि अधिनियम का उद्देश्य समाचार पत्र उद्योग का काम करने वाले स्थितियों के सुधार करना और अदालत में यह स्पष्ट कर दिया है कि छूट नहीं है। इसीलिए अदालत ने माना है कि यह अधिनियम वैध है। वाणिज्य विज्ञापन। हिंदुस्तान टाइम्स बनाम यूपी राज्य 2003 में यह माना गया था कि विज्ञापन के समाचार पत्र के प्रसार और राजस्व के साथ सीमा संबंध है। इसीलिए सरकार विज्ञापनों को जारी करने के मामले में अन्यायपूर्ण शर्त नहीं लगा सकती। पूर्व सेंसरशिप। किसी पत्रिका या अखबार के प्रकाशन के पहले उस पर प्री सेंसरशिप लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। यही अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। पूर्ण सेंसरशिप विवाद हो सकती है यदि इसे अनुच्छेद 19(2) द्वारा प्रतिबंध के किसी भी आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम यूओआई 1958 में एसपी
एससी ने माना कि एक कानून जो पूर्व सेंसरशिप लगाता है या प्रचलन को कम करता है या शुरू होने से रोकता है या सरकार को उचित जीवित रहने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता होता है, वह अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 में एससी ने देखा कि हमारे संविधान में निहित भाषण अभिव्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन को प्रावधानों पर आधारित थी। कोई भी राजनीतिक दल और सरकार बिना सोच विचार किए प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। कोरोना वायरस के समय गलत न्यूज के प्रसारण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दे कि फेक न्यूज से आतंक फैलता है, यह गंभीर संकेत है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उपसंहार वह आधार जिस पर इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 का खंड 2 निम्नलिखित शर्तों के तहत मुक्त भाषण के कुछ प्रतिबंध लगाता है। पहला, राज्य की सुरक्षा। दूसरा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा, सार्वजनिक व्यवस्था। चौथा, शालीनता या नैतिकता। पांचवा, न्याय का अवागमन। 6, मानहानि। 7, एक अपराध के लिए उकसाना। और 8, भारत में संप्रभुता और अखंडता। विगत कुछ वर्षों में कई राज्यों में सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों तक मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार शामिल है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को गोरखालैंड विरोधी प्रदर्शन के प्रसारित करने पर रोक। नवीन पटनायक की विजद ने अधिकारियों से कहा कि पूर्व अनुमति के बिना मीडिया को जवाब न दे। केरल के माकपा और भाजपा के बीच हफ्तों तक चली राजनीतिक हिंसा के बाद जब दोनों दलों ने नेता ने एक होटल में सुलह करने का एकत्र हुए तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मीडिया को कमरे से निकाल दिया। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का एक अध्यादेश आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन विधेयक लाया, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1963 में संशोधित है और लोक सेवाओं के लिए प्रतिरक्षा के स्तर को बढ़ाता है। नए नियमों के अनुसार लोक सेवकों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ आरोपी की धारा 1956 के तहत, पुलिस या धारा 1990 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच आदेश नहीं दिया जा सकता। पत्रकारों को इस आरोपी की रिपोर्ट करने तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि राज्य में सरकार अभियोजन को मंजूरी नहीं देता। जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को भारत सरकार ने वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा की राज्य में कुपवाड़ा जिले में पहली यात्रा गतिविधि को कवर करने की अनुमति नहीं थी। सेंसरशिप के अलावा रिपोर्ट सेल्फ सेंसरशिप नामक एक श्रेणी भी है। 1977 में सहारा बिटला को कागजात शायद इस पर रिपोर्टिंग के मानहानि कारक नीतियों के कारण रिपोर्ट करने से रोका गया। अब तक भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर पाबंदी राजस्थान 11, हरियाणा 8, बिहार 3, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और उड़ीसा 3, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ 1 और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर 40 बार प्रतिबंध हो चुका है। अगर देखा जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के भय से ही प्रेस की स्वतंत्रता बची हुई है।
मैं सुधीर कुमार सुमन फ्रीडम ऑफ प्रेस और राजनीतिक सत्ता के इस अंक में नव संचार समाचार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलते हैं अमेरिका के प्रेस कितने स्वतंत्र हैं। बिल ऑफ राइट्स 1776 में जॉर्ज मेसन द्वारा लिखित वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बाद बिल ऑफ राइट्स का मॉडल तैयार किया गया। संवैधानिक सम्मेलन के दौरान मेसन और जेम्स मेनरो और पैट्रिक हेनरी सहित अन्य विरोधियों का मानना था कि अमेरिकी संविधान विशिष्ट सीमाएं रखने में विफल रहा। इससे जेम्स मैडिसन द्वारा लिखित बिल ऑफ राइट्स और 10 संशोधनों का कानूनी रूप दिया गया। पहला संशोधन, मानव अधिकारों के लिए आधिकारिक घोषणा किया जाता है कि कांग्रेस धर्म की स्थापना के संबंध में कोई कानूनी नहीं बनाएगी या उसके मुक्त अभ्यास के प्रतिबद्ध नहीं करेगी, या भाषण या प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना, या लोगों को शांतिपूर्ण इकट्ठा होने और शिकायतों के निवारण के लिए सरकार से याचिका दायर करने का अधिकार। इसका मतलब है कि सरकार आपको आपके विचारों या शब्दों के लिए दंडित नहीं कर सकती, भले ही वे संकीर्ण सीमाओं के लिए अलोकप्रिय हों। पत्रकारों के खिलाफ धमकी कोई नई बात नहीं है। 1798 के राजद्रोह अधिनियम सरकार के खिलाफ झूठे, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण लेखन के प्रकाशन को प्रतिबंधित कर दिया और शायद संयुक्त राज्य के इतिहास में मुक्त भाषण पर सबसे गंभीर हमला था। 1971 में अमेरिकी सरकार ने पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन को रोकने का प्रयास किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व रिपोर्टर जूडिथ मिलर जैसे पत्रकारों ने गोपनीय स्रोतों को प्रकट करने के बजाय जेल की सज़ा को चुना है। 2007 में एरिजोना में मैरिकोपा काउंटी के तत्कालीन शेरिफ जो अर्पियो ने फिनिक्स न्यू टाइम्स द्वारा अपने वाणिज्यिक अंचल संपत्ति लेन देन की जांच से उत्तेजित हो गए थे। झूठे आरोप में पत्रकारों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। आज पत्रकारों को तेजी से शत्रुतापूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले संशोधन ने प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है। सार्वजनिक चिंता के मामले के बारे में सच्ची जानकारी के प्रकाशन पर यहाँ तर्क की दुर्लभ मामलों को छोड़कर किसी सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में झूठी और हानिकारक जानकारी के प्रसार पर आपराधिक दंड या नागरिक क्षति लागू है। अक्सर पत्रकारों को अपने स्रोतों की पहचान प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रेस को न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया है। लोबेल बनाम ग्रिफिन 1938 के मामले में अमेरिकी अदालत ने देखा कि प्रेस की स्वतंत्रता समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पैम्पलेट और सर्कुलर और हर तरह का प्रकाशन भी शामिल है जो सूचना और राय का वाहन प्रदान करता है। अमेरिकी संविधान में स्वतंत्रता की सीमा का परिणाम या अभिव्यक्ति जो आक्रामक या हानिकारक या नस्लीय भी हो सकती है, स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जा सकती है। पहले संशोधन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का मतलब पूर्ण अर्थों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पत्रकारों और स्वतंत्र लेखकों को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निकालने या प्रवेश करने पर निरीक्षण के लिए सेल फोन या और अन्य उपकरणों को सीमा एजेंटा को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। गैर लाभकारी सीमित परियोजना। पत्रकारों की रिपोर्ट। बॉर्डर एजेंटा ने उनसे निजी बातचीत से लेकर उनके सोशल मीडिया पोस्ट तक हर चीज़ के बारे में पूछताछ की जाती है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 2017 में स्थानीय स्तर पर पत्रकारों को कम से कम 34 बार गिरफ्तार किया गया। सेंट लुइस में विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए 9 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था और नॉर्थ डकोटा में एक पत्रकार को डकोटा
एक्सेस पाइपलाइन विरोध को कवर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स डैन हेमन को स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव टॉम प्राइस से स्वास्थ्य देखभाल कानून के बारे में एक सवाल पूछने के बाद पिछले साल वेस्ट वर्जीनिया में जेल में डाल दिया गया था। यह आरोप राज्य सरकार की प्रक्रियाओं में जानबूझकर व्यवधान था। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति ने CNN के खिलाफ हिंसक मीम्स को रीट्वीट किया और उनके प्रशासन की आलोचना करने वाले पत्रकारों और समाचार आउटलेट्स के खिलाफ छापा मारा है। उन्होंने प्रेस को लोगों के दुश्मन कहा है। ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित टैरिफ से अखबार उद्योग को भी नुकसान हुआ है। नेशनल न्यूज़पेपर एसोसिएशन के अनुसार मानव संसाधन लागत के बाद न्यूज़ प्रिंट छोटे कागजात के लिए दूसरा सबसे बड़ा खर्च है और व्हाइट हाउस अनकोटेड ग्राउंड बुक पेपर पर 32% तक टैरिफ की मांग कर रहा है। यह एक उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है जो पहले से ही छटनी और डाउनसाइजिंग से पीड़ित है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार जनवरी 2001 से सितंबर 2016 तक समाचार पत्रों की नौकरियों की संख्या 412,000 से गिरकर 174,000 हो गई है। थॉमस जेफरसन ने एक बार चुटकी ली थी कि उनके पास बिना सरकार के अखबार होंगे, बिना अखबार वाली सरकार के। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक के राजनेताओं ने मीडिया के बारे में शिकायत की है, जिसका मतलब है कि प्रेस अपना काम कर रहा है। पत्रकार पहरेदार है, चीयरलीडर्स नहीं। वे आवश्यक मुद्दों पर बातचीत को प्रज्वलित करते हैं। वे इन सच्चाइयों को साझा करते हैं जिन्हें शक्तिशाली लोग छुपाना पसंद करते हैं। वे वह ताकत है जो हमारे नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है। जेफरसन ने कहा, हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और इसे खोए बिना सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में मीडिया सबसे भ्रष्ट और बेईमान है। प्रतिबंध लगाते हुए उन्होंने आदेश जारी किया कि सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा देखने के बाद ही सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर सामग्री जारी हो सकेगी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह मीडिया सबसे बुरे व्यवहार वाला है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ फर्जी खबरों के खिलाफ है, प्रेस की आज़ादी के खिलाफ नहीं। नवसंचार समाचार.com आपका हार्दिक स्वागत करता है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विंडो है घोषणा पत्र। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं होती है। लोकतंत्र में तो उसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने और उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या है अहमियत? इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सूचनाएं पाने और सभी जगह पहुंचाने पर कई जगह के शासन ऐसी पाबंदियां लगाकर रखते हैं जिससे प्रेस की आज़ादी नाम मात्र की रह जाती है। अवार्ड। यूनेस्को 1997 से हर साल 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रेस की आज़ादी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। अनोखी बात यह है कि भारत के किसी भी पत्रकार या संस्थान को अभी तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। 3 प्रमुख उद्देश्य। यूनेस्को इस साल 3 बिंदुओं को रेखांकित किया है। समाचार मीडिया के आर्थिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करना, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली बनाना, मीडिया और जानकारी साक्षरता क्षमताओं को बढ़ाना जो लोगों में मूल्यों की पहचान क्षमता बढ़ाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की उपज 1991 के विंडोहेक में हुए यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में हुई थी। यह कॉन्फ्रेंस 3 मई को खत्म हुई थी।
जब स्वतंत्र आत्मनिर्भर और बहुलवादी प्रेस के लिए ऐतिहासिक विंडोए घोषणा पत्र अपनाया गया था, 30 साल बाद भी लोकहित आज भी उतना ही अहम है जितना कि तब था। प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे पर अमेरिका अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जानकारी और संचार माध्यम बेहद महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस लोगों को जागरूक करने में सबसे सशक्त भूमिका निभाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका हर तरह के जर्नलिज्म, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसका स्वागत करता है। अमेरिका दुनिया भर के जर्नलिस्टों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के साथ खड़ा है। इंटरनेट पर पाबंदी की आलोचना अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान और मेक्सिको में सच्चाई की आवाज़ बनने का बड़ा खामियाजा जर्नलिस्टों को अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ी। बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट मेक्सिको और अफगानिस्तान में मारे गए। चीन, तुर्की, इजिप्ट में जर्नलिस्टों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। एंटनी ब्लिंकन ने सरकारों द्वारा इंटरनेट पर पाबंदी लगाने को लेकर भी सरकारों को खूब आलोचना की। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया के कई देशों में जर्नलिस्टों को प्रताड़ित किया जाता है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है, जर्नलिस्टों को निशाना बनाया जाता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है और उन्हें उनके काम से रोका जाता है, जो बेहद चिंताजनक है। शुरुआती दौर में प्रेस पर प्रतिबंध। ग्रेट ब्रिटेन में गृह युद्ध के दौरान विजयी सांसदों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने प्रारंभ कर दिए। प्रेस पर लगाए गए इस सेंसर के प्रतिरोध में जॉन मिल्टन ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक एरोपैजिटिका में उद्धृत किया है कि मुझे उस सब स्वतंत्रताओं से सर्वोच्च अपने अंतर विवेक के अनुसार सोचने, समझने, चिंतन की, विश्वास करने एवं निर्भीक रूप से बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। 1781 में हिकी के बंगाल गजट नामक भारत के प्रथम समाचार पत्र पर भी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और इस प्रकार भारतीय समाचार पत्रों पर यह सरकारी सेंसरशिप निरीक्षण कठोरतापूर्वक उस समय लगी रही जब तक 1835 में लॉर्ड मैटकॉफ ने भारतीय प्रेस को सरकारी प्रतिबंध से मुक्त किया। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में 1975 के दौरान सरकार ने संकट काल की घोषणा करके समाचार पत्रों पर कड़े और कठोर सरकारी निर्देश और प्रतिबंध लगाया गया था। जर्मनी में डॉक्टर गोएबल्स ने प्रेस की पूर्ण रूप मुखबंदी, जमानबंदी कर दी थी। इटली में भी ठीक उसी प्रकार प्रेस की दुर्दशा हुई। रूस में भी प्रेस स्वतंत्र नहीं है, यद्यपि रूसी समाचार पत्र प्रावधा का विश्व भर में सबसे अधिक वितरण और प्रसार बताया जाता है। आधारभूत सूचना प्रसारित करने की स्वतंत्रता। ब्रिटेन व्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना किसी डर और पक्षपात के अपना काम करने की प्रेस की स्वतंत्रता के एक सच्चे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, लेकिन इसमें बलिदान होने का अधिक खतरा है। गोपनीय स्रोत। जब पत्रकारों के संपर्क और संवाद किया जाता है तब एक उदार लोकतंत्र में जनता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का निर्बाध प्रवाह पूरी तरह से गोपनीय स्रोतों पर निर्भर करता है। कभी कभी पत्रकार स्रोतों को लीक करके अपराध कर रहे होते हैं। सूचना के लिए सरकारी अधिकारी को भुगतान करना अपराध क्यों है और किसी और को भुगतान करना अपराध क्यों नहीं है? स्रोत संरक्षण की इस धारणा को न्यूज कॉरपोरेशन की प्रबंधन और मानक समिति, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, लोक अभियोजन निदेशक और न्यायपालिका की चालों में से बर्बाद कर दिया गया है। द सन के पत्रकारों और उनके स्रोतों और विश्व के पूर्व समाचारों के बीच हजारों गोपनीय ईमेल ऑपरेशन एल्वेडन के दौरान मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा खोजे गए साक्ष्य में से एक्सेस किए गए थे। एक ऑपरेशन जिसकी लागत अब तक सार्वजनिक रूप से $11.3 मिलियन है, 11.3 मिलियन पाउंड है। गोपनीयता भंग करने के विरोध में मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार 10 अधिकारों का उल्लंघन किया गया या नहीं, सब मौन है। सीपीएस, डीपीपी और न्यायपालिका ने सार्वजनिक कार्यालय में कदाचार के सामान्य कानून अपराध के स्रोतों और पत्रकारों पर आपराधिक मुकदमा चलाने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। सीक्रेट एक्ट केवल आधिकारिक सूचना देने पर अपराध घोषित करने के लिए 2007 के बाद से पुराने और बदनाम धारा 2 को बदलने के लिए विकसित किया गया है। स्लेज हैमर फोर्स ने द संडे टाइम्स में प्रकाशित एक जनहित की कहानी को लीक करने के लिए 2007 में स्कॉटलैंड यार्ड के सुरक्षा विशेषज्ञ को जेल में डाल दिया गया। पृथ्वी पर आपराधिकता क्या है? उस वक्त जज भ्रमित हो गए जब पत्रकार ने दृढ़ता से तर्क दिया कि सार्वजनिक हित में थे, इसलिए घूस देकर प्रसारित की गई। सांसद ट्रेसी क्राउच ने लिखा कि सीपीएस एक प्रतिशोध का पीछा कर रहा है।
जबकि एक प्रमुख मीडिया कानून कुशी गेविन मिलर ने पूछा कि पृथ्वी पर आपराधिकता क्या है। एंडी कॉल्सन उन कई पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें पिछले 12 महीनों से जेल में बंद किया। 2012 में लेवेसन पूछताछ द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों और पत्रकारों के लिए पुलिस सोर्सिंग में पूर्णतः रोक लगा दिया गया। लेवेसन ने PSE में पत्रकारिता सुरक्षा उद्देश्यों की समीक्षा के लिए तर्क दिया और यह देखने के लिए कि डेटा संरक्षण अधिनियमों की संकुचित और विवश किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता के आचरण और प्रकाशन के लिए आपराधिकरण और प्रतिशोधात्मक सजा को बढ़ाने के लिए तर्क दिया। मीडिया की स्वतंत्रता पर व्यापक संदर्भ पूरी तरह से निराशाजनक है। अपराध और अधिनियम 2013 में समाचार संबंधित सामग्री के प्रकाशक नुकसान और लागत के प्रावधान उन मीडिया संगठनों को दंडित करते हैं जो राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता के लिए अपनी जमीन खड़े करते हैं। रॉयल चार्टर शासन मानवाधिकार अधिनियम का अनुच्छेद 10(1) जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, स्पष्ट रूप से कहता है कि यह अधिकार सार्वजनिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। प्रसारण, टेलीविजन या सिनेमा उद्यमों के विनियमन और लाइसेंस के लिए एकमात्र अपवाद है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रेस या ऑनलाइन मीडिया शामिल नहीं है। धीमी नींद चलना अधिनायकवाद का एक और व्यापक संदर्भ मीडिया आचरण और प्रकाशन के लिए आपराधिक गोपनीयता कानून में धीमी नींद चलना है। न केवल निजी मानी जाने वाली सच्ची जानकारी को प्रकाशित करने के लिए लागत और क्षति के साथ एक नागरिक उपचार का विकास हुआ है। इसका मतलब उन कार्यों के लिए अभियोजन 2 सीधी दंडात्मक सजा है जिन पर भी मुकदमा चलाया जाता है। 2009-10 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि मीडिया संचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में दोहरे कानूनी खतरे को एक द्रुत शीतन प्रभाव उत्पन्न करने के रूप में देखा। पत्रकारों और प्रकाशकों को एक आपराधिक रिकॉर्ड देना और वास्तव में उन्हें जानकारी खोजने और शब्दों को प्रकाशित करने में गलती करने के लिए जेल भेजना असंगत और सत्तावादी लग रहा था। शिक्षाविद, राजनेताओं और कुछ पत्रकारों का गठबंधन ब्रिटेन के प्रेस का गला घोटने पर आमादा है। अधिनियम, RIPA और अन्य कानून, गार्जियन अखबार, कुछ शिक्षाविदों और देश के राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने पत्रकारों और मीडिया के लिए गोपनीयता में इस प्रभावी दोहरे खतरे को स्थापित करने में प्रसन्नता व्यक्त की है। जहां गोपनीयता के आक्रमण के लिए एक नागरिक डेटा संरक्षण में आपराधिक अपराधों द्वारा समर्थित है। फोन हैकिंग के मामले में न्यूज कॉरपोरेशन ने मोबाइल फोन संदेशों की गोपनीयता भंग करने के लिए करोड़ों पाउंड का हर्जाना दिया। ब्रिटिश पत्रकारिता भयभीत, निजता में मानहानि से साख गिरते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पिछले 14 वर्षों में संचालन का 50% समाप्त हो गया है। प्रेस और समाचार पत्र प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता के कार्य करते हैं। उदाहरणतः ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रेस में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता प्राप्त किया। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकती है? इसके उत्तर में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक व्यक्ति भी अबाधित हो हाँ या नहीं में अपनी राय व्यक्त नहीं करेगा। सोचने, विचारने, चिंतन करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन उन विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता निश्चित रूप से कुछ सीमाओं से बंधी होती है। सामान्यतः समाचार पत्र राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं अथवा विशाल व्यावसायिक संगठनों द्वारा निर्देशित अथवा इनके स्वामित्वाधीन होते हैं तथा अन्य स्वार्थी हितों से संचालित होते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी एक औपचारिक सीमा में बंधी रहती है। प्रमुख उद्देश्य यह है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की हम रक्षा करें और निष्पक्ष रूप से जनता तक सभी खबर पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं अभिषेक रंजन प्रेस स्वतंत्रता और राजनीतिक सत्ता के इस अंक में नव संचार समाचार.com के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलते हैं रूस के मीडिया में कितने स्वतंत्र हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के यूरोप और मध्य एशिया के निदेशक ह्यूग विलियमसन ने कहा, सोशल मीडिया सेंसरशिप उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग रूसी अधिकारी शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए कर रहे हैं। अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के ऑनलाइन कम करने के साथ ही हालिया मानहानि गिरफ्तारी के अभूतपूर्व पैमाने के साथ रूस में लोगों को शांतिपूर्ण तरीकों से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार का उल्लंघन है। 10 जनवरी 2021 में नया कानून लागू जिसमें अवैध सामग्री को ब्लॉक करने में विफल वेबसाइटों के लिए किसी भी कंपनी के वार्षिक राजस्व का 10% तक जुर्माना लगाया जाएगा। 1 जनवरी को
एक और कानून लागू हुआ विशेष रूप से बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क को रूसी कानून के तहत अवैध मानी जाने वाली सामग्री को हटाने के लिए बाध्य है। 20 जनवरी मीडिया को निगरानी के लिए राज्य निकाय रोसकोमनाडजोर ने चीनी वीडियो साझाकरण सोशल मीडिया सेवा और रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विंकोटेक्टी को एक चेतावनी जारी की कि वे कथित रूप से बच्चों को कॉल करने वाले 18 वर्ष से कम उम्र वाली सामग्री को हटाएं। 27 जनवरी को इसने कथित रूप से अवैध कॉल टू एक्शन के साथ 170 पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए विफल रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, विंकोटेक्टी, ओडनेक, लास निके और यूट्यूब के लिए जुर्माना की घोषणा की। रोसकोमनेडजोर ने कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में बच्चों को भागीदारी के लिए लगभग 90% कॉल को हटाते हुए तकनीकी दिग्गज सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद पुतिन पश्चिमी अपेक्षाओं को धत्ता बताते हुए प्रमुख टीवी चैनलों ने अपनी इच्छा से मोड़ दिया। 2003 रूस में सच्ची प्रेस स्वतंत्रता के अंत में शुरुआत को चिन्हित किया। बोरिस बेरोजवस्की 2 चैनल और टीवी 6 बंद को करवा दिया गया। व्लादिमीर गुनस्की एनटीवी चैनल को अपने वफादार स्थापित किया। यह अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर की आधारशिला बन गई। यूडीएचआर के अनुच्छेद 19 जो किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना और विचार प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है, वास्तव में रूसी संविधान से निरस्त किया गया अनुच्छेद 29 मीडिया पर सेंसरशिप और रूसी कानून के अनुच्छेद 1 पर प्रतिबंध है। 2003 से 5 यूक्रेन, जॉर्जिया और किर्गिस्तान में रंग क्रांति के परिणाम स्वरूप जिसने अपेक्षाकृत अधिकार पश्चिमी समर्थित सरकारों को सत्ता में लाया, जिसे क्रेमलिन ने यूएस प्रेरित शासन परिवर्तन के रूप में माना। रूस पश्चिमी संबंध बिगड़ गए। 2006 में रूस में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन का सबसे गंभीर उदाहरण सामने आया। अन्ना पोलितकोवस्का, एक दृढ़ पत्रकार जिसने चेचन्या से रूस की डर्टी वॉर का रिपोर्टिंग की थी, की हत्या कर दी गई। 2009 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने पत्रकारों और मानवाधिकारों रक्षकों की धमकियों, हिंसक हमलों और हत्याओं की खतरनाक घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसने मीडिया और भय का माहौल पैदा कर दिया, जिसने काम करने वाले सभी शामिल हैं। 2002 से 2010 के बीच में कम से कम 22 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। एक अनुमान के अनुसार 2002 से 2012 तक 150 से अधिक पत्रकारों ने मीडिया कर्मियों की हत्या की गई। प्रेस की स्वतंत्रता का तिरस्कार न केवल कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका और विधायिका में भी व्याप्त है। 2010 में एक पत्रकार मिखाइल बेकेटोव, जिसने भ्रष्टाचार के बारे में लिखा था और अपने स्थानीय मेयर पर राजनीतिक आतंक का आरोप लगाया था, पर 2008 में इतनी बड़ी तरह से पीटे जाने के बाद एक मानहानि और जुर्माना लग गया था उसे अपना पैर और कई उंगलियां काटनी पड़ी थी। ओलेग कासिन कोर्सेंट के एक पत्रकार को भी उसी वर्ष पीटा गया था। फोर्स रूस ने तर्क दिया, जो कोई भी इस अपराध के पीछे कर रहा है उसकी जिम्मेदारी राज्य के नेताओं के पास है। जब पुतिन 2012 में राष्ट्रपति पद पर लौटे तो वही चिंताजनक पैटर्न जारी रहा। दिसंबर 2013 में एक कार्य आदेश ने एक अप्रत्याशित रूप से IR नोविस्ती, रूस के सबसे स्वतंत्र राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट्स में से एक को नष्ट कर दिया और इसे रूस टुडे में बदल दिया, जिसे अब RT के रूप में माना जाता है। 2014 में वानी.ru में अवरुद्ध होने वाले पहला ऑनलाइन समाचार प्रकाशन। 2014 के एक कानून ने रूसी समाचार मीडिया आउटलेट्स को विदेशी स्वामित्व हिस्सेदारी को अधिकतम 20% तक कम करने के लिए अनिवार्य किया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मालिकों को क्रेमलिन के वफादारों को अपने दाव बेचने के लिए मजबूर किया। क्रीमिया प्राय द्वीप पर सभी स्वतंत्र मीडिया आउटलेट बंद कर दिए गए थे क्योंकि अधिकारियों ने अतिवाद का मुकाबला करने का दावा किया था, जैसे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उल्लेख किया कि क्रीमिया और चेचन्या ब्लैक होल बन गए हैं।
यूक्रेन, सीरिया, लीबिया और उप सहारा अफ्रीका में ऊपर के रूप में मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR सहित मजबूत निरीक्षण के बिना संचालित किया है। 2018 में CAR में वैगनर समूह की गतिविधियों की जांच करने के लिए 3 रूसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। 2016 के अंत तक कानून पारित किया गया था जिसने दूरसंचार और इंटरनेट कंपनियों को 6 महीने के लिए सभी संचार की सामग्री को बनाए रखने की आवश्यकता थी और लिंक्ड अवरुद्ध हो गया था। मार्च 2019 में रूसी सांसदों ने फर्जी समाचार को ऑनलाइन ब्लॉक करने के लिए इसे फैलाने वाले को दंडित करने के लिए कानून को मंजूर कर दी। पिछले 20 वर्ष से रूस में प्रेस की स्वतंत्रता की धीमी गति से मृत्यु हो गई है। स्वतंत्र संगठनों को बंद कर दिया गया है। RT जैसे गौचे प्रचार आउटलेट द्वारा स्थापित किया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस राजनीतिक सत्ता। मई में 3 मई को विश्व पत्रकारिता और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हमने विश्व पत्रकारिता के परिदृश्य में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और भारत की पत्रकारिता पर दृष्टिपात किया है। सही कहा गया है, जो गरजत सो बरसत नाही। अमेरिका विश्व पत्रकारिता के पीछे खड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करता है और डिंगे हाँक रहा है, लेकिन खुद अपने ही पत्रकार को जेल में डालता है और पत्रकार मीडिया जगत से लाखों आदमी को छटनी करवाता है। यह राजनीतिक दबाव। साम्यवादी रूस ने पत्रकारिता की गला घोंट किया है। वहीं भारत में अगर न्यायालय प्रेस की रक्षा न करे तो सत्तारूढ़ दल पत्रकारिता की नामो निशान मिटा देगा। वर्तमान में भारत की मीडिया मैग्नेटिक पत्रकारिता का उदाहरण है, जो पूंजीपति और सत्तारूढ़ दल के इर्द गिर्द है। इसे जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त कर रहा हूँ। इस अंक के साथी हैं पंकज कुमार दास, सुधीर कुमार सुमन, अभिषेक रंजन और आयुष रंजन। नवसंचार समाचार .com की ओर से आप सभी का हार्दिक बधाई।